और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है। आज इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का भाई पहुंचा और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि सोनम और राज के बीच कोई अफेयर नहीं था, बल्कि सोनम राज को राखी बांधती थी। आपको बता दें, गोविंद रघुवंशी ने यह भी कहा है कि राज उनके यहाँ 3 साल से काम कर रहा था और सोनम से काम की वजह से बात होती थी। गोविंद रघुवंशी ने आगे कहा कि हम लोग शादी के लिए जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस दिन आखिरी मुहूर्त था। गोविंद रघुवंशी ने बताया कि जिस दिन सोनम ने मुझे गाजीपुर से एक ढाबे से फोन किया, मुझे उसकी आवाज बदली बदली नजर आई। इसके बाद मुझे शक हुआ तो मैंने उसे वीडियो कॉल करने को कहा। वीडियो कॉल पर जब वो मुझे दिखी तब मुझे यकीन हुआ कि ये मेरी ही बहन है। गोविंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे सोनम से मिलने नहीं दिया। मेरी उससे सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात हुई। इस दौरान मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ पाया। सोनम के भाई का कहना है कि अगर सोनम दोषी है तो मैं खुद उसे फांसी की सजा दिलवाऊंगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में गोविंद का आज राजा रघुवंशी के घर जाना, माफी मांगना और फिर यह कहना कि वो खुद अगर दोषी बहन है तो उसके खिलाफ कदम उठाएगा, कार्रवाई करवाएगा, फांसी दिलवाएगा। ये बातें जो उनकी तरफ से कही गई हैं और लगातार आप देख रहे हैं सोनम की तरफ से, सोनम को लेकर जो चर्चाओं का दौर है वो भी रोज कुछ न कुछ नए खुलासे कर रहा है। और अब आज इस मामले में शिलांग में सोनम ने क्या कुछ जवाब दिया है, ये भी शाम तक होते होते स्थिति साफ होगी कि क्या कुछ सोनम कह रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में इंतजार था सोनम के बयान का। हालांकि आज जो एक नया ड्रामा हमें दिखाई दिया, क्योंकि गोविंद ही वो शख्स था, वो भाई था जो सोनम से संपर्क में आया उस पूरी घटना के बाद और उसने वीडियो कॉल किया। उसने कहा, देखा कि ये उसकी बहन है। उसके बाद उसने खुद पुलिस को वहां पर पहुंचाया। इसके पहले तक ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि उस हत्याकांड के बाद सोनम इंदौर गई थी, फिर वापस वो वाराणसी गई, फिर उसके बाद गाजीपुर पहुंची। हालांकि पूरी मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई है। और चलिए इस खबर को हम और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक के बाद एक चीजें नई जुड़ती हुई चली जा रही हैं। ब्रिजेश चौक से जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिजेश, इस पूरे मामले में अब गोविंद सामने आया है जो कि सोनम का भाई है और उसने जाकर राजा रघुवंशी के घर माफी मांगी, बहुत सारी चीजों पर उसने बात की, लेकिन उन बातों से भी अभी भी ये मिस्ट्री सुलझ नहीं रही है। देखिए पारुल, इन बातों से मिस्ट्री सुलझेगी भी नहीं। उसकी वजह है, सुलझने के लिए या सुलझाने के लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काम करेगी। ये जो साइड के जो हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि यदि गोविंद उनके घर जाता है, माँ के गले लगकर रोता है और इस तरह से कहता है कि राजा की से उसके बहन के भाई बहन के संबंध थे, ये कोई मायने नहीं रखते हैं अपराध के क्षेत्र में। अब हाँ, राज के, माफ कीजिए, तो भाई बहन के संबंध थे, तो ये अब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनके कोई औचित्य नहीं है। पुलिस सबूतों के आधार पर, जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर कोर्ट में चालान पेश करेगी, उसके आधार पर सजा डिक्लेयर होगी। वो फांसी भी हो सकती है, वो आजीवन कारावास भी हो सकती है, हो सकता है इनमें से किसी की भूमिका। अब सबकी अब भूमिका पर बात होगी कि जो 20 लाख की फिरौती की बात हो रही है, मुख्य आरोपी तो पहले ही कह चुकी है मेघालय पुलिस कि हमने सोनम को बनाया है, और इसके अलावा बाकी के आरोपियों की भूमिका क्या थी। अलग अलग थ्योरी आ रही थी। आपने भी देखा होगा, पहले थ्योरी आई कि जो राज है वो गया नहीं, उसका मन बदल गया था, लेकिन ये थ्योरियां लोगों के कहने पर थी। पुलिस ने नहीं कहा कि ऐसी कोई थ्योरी थी। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसने सबकी भूमिका को बाकायदा चेक किया है। जो सबूत मिले हैं, कॉल डिटेल से मिले हैं, जो संपर्क हो रहा था एक दूसरे से, जो बातचीत हो रही थी, जो लेन देन हुआ है, वो सबूत तमाम काम करेंगे कि उसमें किसकी क्या भूमिका थी, राज की कितनी भूमिका थी। सोनम मुख्य आरोपी है और राज भी सह आरोपी उसमें बनेगा, क्योंकि सोनम ने सुपारी दी है, राज ने अपने दोस्तों से मिलवाया है, तो ये सहयुक्त बनेंगे। मारा किसने है, किसने नहीं मारा, साजिश में तमाम लोग शामिल हैं, वो सह आरोपी बनेंगे। लेकिन ये तय हो गया कि सोनम ने। आज जो खबर आ रही है, हमने देखा शिलांग से, उसमें खबर में आया है कि जब सबूत सोनम के सामने रखे गए पुलिस ने, तो वो रो पड़ी, फूट गई। उसने कहा कि फूट फूट कर रोने लगी कि हाँ, उसने स्वीकार कर लिया अपना जुर्म, कि हाँ उसने ऐसा साजिश रची थी। जो कहानियां आ रही हैं, अब सोनम के भाई ने जो वहां पर जाकर जो ड्रामा किया, ड्रामा ही कह सकते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनको कोई पता नहीं है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि सोनम की मां को सब कुछ पता था। अब जो
राज के परिवार वालों का अलग कुछ कहना है, उसकी बहन अलग कुछ कह रही है, उसकी माँ अलग कुछ कह रही है, राजा के परिवार वालों का भी अलग कहना है। राजा के परिवार वालों का कहना है कि उनको कुछ रिश्तेदारों ने हिंट किया था लेकिन वो समझ नहीं पाए, एकदम सीधे सीधे तो कोई कहता नहीं कि उनकी माँ का ये कहना है कि सोनम की उनके बेटे की संपत्ति पर भी नजर थी। तो ये जो बयान है, ये बयानों का अभी कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ मंगल दोष वाला भी ट्विस्ट आ गया, मंगल दोष वाला भी आ गया, तरह तरह की बातें हैं। मतलब जो जिसके पास भी आप जाओगे वो एक कहानी लेकर खड़ा हो जाएगा। पंडित के पास गए, जिसने शादी कराई, हाँ मैंने शादी कराई थी, जिसने कहा कि मैंने कुंडली देखी थी, उसने एक नई कहानी बता दी। तो ये कहानियां मीडिया की सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन ये हत्या में कोई सबूत या कोई अन्य कारण नहीं बन सकती। उसमें वही कारण बन सकता है जो साक्ष्य मिले हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने साक्ष्य दिए हैं, जो मोबाइल पे साक्ष्य मिले हैं, जो पैसे निकाले होंगे। एक और एंगल आ रहा है, हो सकता है गोविंद का इससे वहां जाकर इस ड्रामे के पीछे एक सोची समझी रणनीति भी हो। वो रणनीति इसलिए है कि एक हवाला का भी कारोबार आ रहा है, कि हवाला के जरिए काम करते थे। तो एक अपराध अलग आ रहा है जिसमें को लगता है गोविंद को कि उसकी भाई के चक्कर में वो भी फंस सकता है, क्योंकि एक अलग इन्वेस्टिगेशन होगी। वो उससे मर्डर का कोई लेना देना नहीं कि जब पैसे आए थे तो किस माध्यम से आए थे, क्या करते थे। जो 10-10 के नोट हवाला में इस्तेमाल किए जाते हैं, आधा फटा नोट रहता है हवाला में। जो रहता है जिसको पैसे देना है उसके पास आधा नोट रहता है, आधा नोट सामने वाले के पास रहता है, जो दिखाता है उसको पैसा मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये तरीका रहता है हवाला का। वो हवाला के कुछ सबूत मिले हैं उनके मोबाइल में, तो अब इससे एक और नई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, नई जांच हो सकती है, वो उसको अलग रहेंगे। लेकिन मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं। मर्डर में सिर्फ इतना आएगा कि हवाला का कारोबार करते हैं, लेकिन और भी एजेंसियां इसमें सक्रिय हो सकती हैं कि हवाला का कारोबार होता था, किस स्तर पर होता था, उसमें कितना अवैध लेन देन हो सकता था। तो मुझे लगता है गोविंद को यहाँ पे अपने ऊपर मुसीबत आते नजर आ रही, क्योंकि वो गोविंद का ही काम देखती थी वहां पर। तो मुझे लगता है कि गोविंद अब उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना चाहते हैं कि मेरी बहन को फांसी होगी तो मैं फांसी दिलवाऊंगा यदि उसने ऐसा किया है तो। किया है तो क्या मतलब, ये तो स्पष्ट हो रहा है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप फांसी दिलवाने वाले कौन होते हो? आप देखना धीरे धीरे परिवार का रुख हो सकता है नरम पड़ जाए। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो कहानी है, जो गोविंद की जो कहानी है, उसमें कहीं ना कहीं हवाला का मामला नजर आता है। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित परिवार है वो आक्रामक है, उनके काम पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्होंने संपत्ति पर सवाल उठाए, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए परत दर परत चीजें खुल रही हैं, लेकिन पर्दा जिस तरीके से उठ रहा है धीमे धीमे ही, लेकिन बाकी सारे राज भी बेपर्दा हो रहे हैं। जैसे अभी हवाला का भी जिक्र हुआ कि कहीं गोविंद को सता तो नहीं रहा हवाला का राज खुलना, जिसकी वजह से वो खुद बिलखता पहुंचा और ये भी कहा कि अगर उसकी बहन दोषी है तो वो खुद इस मामले में फांसी की सजा दिलवाएगा। कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी भी मिस्ट्री सुलझी नहीं है कि कैसे इस पूरी घटना को किस किस ने क्या पूरी मिस्ट्री या पूरी साजिश तैयार करके इस घटना को अंजाम दिया था।